फ्रेंड्स, दिस इज दीपाली। लास्ट वीडियो में हमने 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। इस वीडियो में हम अपनी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं बच्चे। सो क्वेश्चन 7 है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और एंगल जो ए है वो है 90 डिग्री इसमें, और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, यानी कि ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। फाइंड एंगल बी एंड सी, हमें एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है? दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। और फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। जब भी हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तब हम हमेशा सॉल्यूशन लिखते हैं, जब हमने कोई चीज़ प्रूफ करवानी होती है तो हम प्रूफ लिखते हैं। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इसके अपोजिट एंगल क्या है? ए बी के अपोजिट है एंगल सी, और ए सी के अपोजिट है एंगल बी। मतलब एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऑलराइट, अब अगर एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल हो जाता है, तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सारे के सारे ऐड होकर 180 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, है ना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगी और एंगल ए की वैल्यू हमें गिवन है। एंगल ए की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। और एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी प्लस एंगल सी ही लिख लें हम इसकी जगह। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब कि 2 एंगल सी किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के। तो एंगल सी की क्या वैल्यू आ गई? 90 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर एंगल सी 45 डिग्री है तो मतलब एंगल बी भी किसके इक्वल होगा? 45 डिग्री की, क्योंकि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। यही हमें फाइंड आउट करना था। दोनों एंगल्स निकालने थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना टफ नहीं था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी 7.2 एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें प्रूफ करवाना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के इक्वल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, तो गिवन में लिख लीजिए अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है और बी सी जो है सी ए के इक्वल है, मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। और टू फाइंड क्या करना है हमें? टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि तीनों में एंगल 60 डिग्री के इक्वल, ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल सी। और ए सी के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल बी। मतलब एंगल सी एंगल बी के इक्वल हो गए। लग गया यहाँ पे क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसीलिए ये इक्वल हो गए। अब इसको दे दो 1 इक्वेशन। इसी तरह से जो बी सी है वो ए सी के इक्वल है ना। तो बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। इसे दे दो 2 इक्वेशन। सेम रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, सेम रीजन है, इसलिए मैंने डैश डाल दिया, मतलब ऊपर वाली सीधी नीचे आ जाएगी। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड नहीं करवाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों इक्वेशंस इक्वल हो गई। इससे दे दी इक्वेशन 3। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए क्या है? 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सारे के सारे 180 डिग्री के इक्वल हो गए। अब एंगल ए तो बी और सी के इक्वल है, तो इन सबको हम एंगल ए लिख दें, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख दें हम 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब एंगल ए की क्या वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 डिग्री है मतलब एंगल बी भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है, और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। यही हमने प्रूफ करवाना था, हेंस प्रूफ्ड। इसी के साथ बच्चे जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 वो कंप्लीट होती है। ऑलराइट, अगर आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कुछ भी नहीं समझ में आया, थ्योरम्स नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ऑलराइट, तो स्टूडेंट इसी वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3। सो 7.3 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। एक सेम बेस है BC, इस पे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC बनी हुई हैं, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो मतलब इनकी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। वर्टिसेस है A और D जो कि BC के सेम साइड पे हैं, मतलब A और D ये दोनों इसके वर्टिसेस हैं। ऑलराइट, इफ़ AD इज एक्सटेंडेड, अगर AD को एक्सटेंड कर दिया तो ये BC पे एक पॉइंट पे कट कर रही है P पे। शो दैट, हमें क्या शो करवाना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, यानी कि ये ऊपर वाली जो ट्राइंगल है ABD ये ट्राइंगल इस ACD के इक्वल है। और प्रूफ करवाना है ABP, ये पूरा ट्राइंगल इस ACP के इक्वल है, इस पूरे ट्राइंगल के। और जो AP है वो बाइसेक्टर है एंगल A का भी और एंगल D का भी, और AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने प्रूफ करवानी है, तो ऑब्वियसली बच्चे ये सम बहुत लॉन्ग जाएगा, तो इसको ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, आपको गिवन क्या पूछा है इसमें। गिवन देखिए आपको क्या है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DDC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल एट सेम बेस BC, ठीक है। और जो A और D है वर्टिसेस है, एंड A एंड D आर वर्टिसेस ऑन सेम साइड BC एट P, नहीं BC, ओके। और जो AD है उसको क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया, AD एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P, ओके। ये चीज़ें हमें गिवन थी। टू प्रूफ आपको पता है, ये आपका टू प्रूफ है, टू प्रूफ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इन ट्राइंगल ABD, जो हमने प्रूफ करवानी है वही उठाते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जो प्रूफ करवानी है वही ट्राइंगल उठाई हमने। ओके, अब देखिए इसमें ये ट्राइंगल है, इसमें जो AB है वो AC के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की दो साइड इक्वल होती है, मतलब AB इज इक्वल टू AC, ये चीज़ हमें गिवन है। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए आप चाहे, अगर AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है इसलिए, और उसी तरह से जो BD है वो DC के इक्वल होगा, क्योंकि वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, अब जो AB है वो AC के इक्वल है, और जो BD है वो CD के इक्वल है, ये चीज़ भी गिवन है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। और AD इसमें कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, ये चीज़ है ना। इसी तरह से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई, सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कौन सा रूल लगा यहाँ पे, साइड 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 रूल। तीनों ट्राइंगल्स तीनों साइड्स के कारण दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई। अब बाय सिम्प्लिसिटी एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हमने बाय सिम्प्लिसिटी कर लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसके कारण क्या किया, BAD यानी कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हमने मान लिया। ऑलराइट, मतलब अब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए BAD और CAD। और यू कैन से BAP, अगर उसको एक्सटेंड कर दिया तो BAP इज इक्वल टू एंगल
CAP। अगर D की जगह ये D है, अगर P ले ले तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, एंगल तो सेम वही रहने वाला है ना। अब अगर हम ट्रायंगल उठाएं, इन ट्रायंगल ABP, जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्करेंट प्रूफ करवानी है, एंड ट्रायंगल ACP, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स उठाएं तो BAP एंगल CAP के इक्वल है। हमने प्रूफ करवाया, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1 और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और AB AC के इक्वल है, क्योंकि AB चीज़ हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण, और AP इसमें कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, कॉमन साइड है ये दोनों इस ट्रायंगल की, तो इसी के साथ दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए। ट्रायंगल ABP इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड रूल। अगर दोनों ट्रायंगल्स प्रूव हो गए तो हम कोई ना कोई एंगल कर सकते हैं सिंप्लिसिटी से। तो हमने कौन सा एंगल किया, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC बाय CPCT। कौन सा एंगल हमने लिया, दिस APB, ये वाला एंगल किसके इक्वल लिया, APC के। ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ करवा दिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करवा दिए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन 2, APB इज इक्वल टू APC। ओके, अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि एंगल जो P है, APC और APB, ये तो 180 डिग्री का भी बना रहे हैं, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर दोनों है ना। बट एंगल APB इज प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। लेकिन APB तो APC के इक्वल है, तो पुट कर दे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में हमने पुट करवा दिया। तो इसका मतलब APC को हम APB लिख सकते हैं, मतलब APB प्लस एंगल APB, मतलब इसकी जगह मैंने APC लिख दिया। किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के, मतलब 2 एंगल APB किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के, यानी कि एंगल APB की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एंगल APB किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। अब APB किसके इक्वल आ गया हमारा, 90 डिग्री का, मतलब APB राइट एंगल। अगर APB राइट एंगल है, इफ APB इज राइट एंगल, एंगल APB इज राइट एंगल, इसका क्या मतलब हुआ, जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं BC पे, AP BC पे बाइसेक्ट कर रहा है ना, और जो BP है वो किसके इक्वल है, BC के। अगर AP इसका बाइसेक्टर है, ये देखो ये एक ट्रायंगल है और ये इसका बाइसेक्टर है AP, अगर ये इसका बाइसेक्टर है, दिस इज B एंड दिस इज C, तो BP किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो CPCT, मतलब BP किसके इक्वल आ गया, इससे BC के इक्वल आ गया, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये हाफ हाफ आपस में इक्वल हो जाते हैं अगर कोई लाइन किसी पे बाइसेक्ट करवाती है। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये फोर्थ वाला पॉइंट था, हमने फोर्थ पॉइंट प्रूफ करवा दिया। फोर्थ पॉइंट में से यही कहा था कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये प्रूफ करवाओ, ये हमने प्रूफ करवा दिया। अब चलते हैं बच्चे हम हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो हमने प्रूफ करवाना है, थर्ड पार्ट में क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A और एंगल D दोनों को ही प्रूफ कर, मतलब दोनों को बाइसेक्ट करते। इसके लिए ना हम ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, यानी कि ये पॉइंट है यहाँ पे D, तो हमने उठाया BPD ये वाला ट्रायंगल और ये CPD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब BPD और CPD उठाया, अब इसमें PD कॉमन है, PD इज इक्वल टू PD, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना। साथ में जो BD है वो CD के इक्वल गिवन है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और BP CP के इक्वल है, इसको नाम दे दीजिए आप
इक्वेशन नंबर 4, ये फोर्थ इक्वेशन है, ये फोर्थ पार्ट प्रूफ करवाया है। जो फोर्थ पार्ट था ना, ये फोर्थ पार्ट था बच्चे, और ये फोर्थ इक्वेशन है। सो BP इज इक्वल टू BC फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर ये इसके इक्वल आ गई तो मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय साइड रूल। मतलब साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो बाय CPCT एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT से ये वाला जो D एंगल है BDP, दिस एंगल, मतलब ये ट्राइंगल है, यहाँ पे D है ना, तो ये D एंगल इस D के इक्वल हो गया ना। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो जो BP है वो CP के इक्वल है। ये भी हमें पहले प्रूफ किया है, BP इज इक्वल टू CP, प्रूव्ड। अब हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो इसका मतलब कि जो AP है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है बच्चे वो भी प्रूफ हो जाता है। ऑलराइट, देखिए क्या है, हमने दोनों ट्राइंगल्स इक्वल प्रूफ करवा दी। जो BP है, ये BP है वो CP के इक्वल है, ये हमने पहले प्रूफ करवाया ना ऊपर, BP इज इक्वल टू CP। ऑलराइट, यहाँ पे आएगा बच्चे BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी यही आएगा, BP इज इक्वल टू CP। ऑलराइट, तो AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एज वेल एज एंगल D को। ऑलराइट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। थोड़ा टफ था और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बट आई होप आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे। कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन। चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे ऑफ अवर एक्सरसाइज 7.3। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, AD इज एन एल्टीट्यूड। AD एक एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC पे, यानी कि एक मेरे पास ट्राइंगल है आइसोसेलेस ABC और उस पर एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब D जो है एंगल 90 डिग्री का, और जो AB है वो AC के इक्वल है, और मेरे को ये चीज़ प्रूफ करवानी है। दिस इज टू प्रूफ। ओके, गिवन आपको पता है क्या है गिवन, दैट AB इज इक्वल टू AC। ओके, अब मेरे को प्रूफ क्या करवाना है, AD बाइसेक्ट BC। जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मेरे को क्या प्रूफ करवाना है कि जो BD है वो किसके इक्वल है, DC के, यानी कि दिस BD इज इक्वल टू दिस DC, ये प्रूफ करवाना है। और सेकंड पार्ट में जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, मेरे को ये चीज़ प्रूफ करवानी है दैट एंगल A का वो बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 के। ये भी चीज़ मुझे प्रूफ करवानी है, ठीक है। और AB AC के इक्वल है या ये भी आपको पता है। एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, ये भी आपको मालूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना इसका। देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC उठाई हमने। ट्राइंगल ABC में जो AB है वो AC के इक्वल है, और AB के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, और AC के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B। मतलब ये इक्वल हो गए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, एंगल C और एंगल B इक्वल हो गए। अब ट्राइंगल उठाते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब ये ट्राइंगल उठाते हैं, इस ट्राइंगल में AD और AD कॉमन है, अगर आप देख पाए AD और AD कॉमन है। ऑलराइट, और AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है, और यहाँ लिख लीजिए कॉमन। ऑलराइट, अब AB AC के इक्वल है, AD और AD कॉमन है, तो जो एंगल ADB है वो किसके इक्वल है, एंगल ADC के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं ना, ईच 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है ना, बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्ट्स BC। ऑलराइट, तो इसी के कारण जो ट्राइंगल ABD है, ABD वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ट्राइंगल ACD के, मतलब ABD ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी बाय राइट हैंड साइड रूल। राइट हैंड साइड रूल क्यों लगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का था, ठीक है, और दोनों साइड्स इक्वल थी तो राइट हैंड साइड रूल लगा। ओके,
तो इसी के तहत जो BD है वो किसके इक्वल हो गया, CD के बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्केंट ट्रायंगल हमने BD किसके इक्वल कर दिया, CD के, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी प्रूफ कर देंगे बाय CPCT, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल 1 है क्या, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये प्रूफ करवाना था। हेंस AD बाइसेक्ट्स BC एंड सेकंड पार्ट AD बाइसेक्ट्स एंगल A, दोनों चीज़ें प्रूफ होती हैं इसी के साथ। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपके क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क, ऑलराइट।